वीवर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। जिन जिन तस्वीरों को नेशनल मीडिया देश से छुपाएगा, खासकर जहांगीरपुरी की, उन सारी तस्वीरों को सबसे पहले हम आप तक दिखाएंगे। जिन जिन तस्वीरों को नेशनल मीडिया लगातार जहांगीरपुरी की छुपा रहा है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उन तस्वीरों को आप तक लेकर आ सके। मैं आज एक हिंदू परिवार के घर पर हूं और जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ जहांगीरपुरी में। रेखा है जो लगातार वायरल है वीडियो में, तो हमने कोशिश की है कि रेखा और उनके पति सुरेंद्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, आप भी आ जाइए हमारे साथ। हम समझने की कोशिश करेंगे एक परिवार को कि हमें बताया गया ऑफ द कैमरा, जब हमने बातचीत की तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ 23 सालों से रह रहे हैं। रेखा जी, मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आप लगातार वीडियो आपके वायरल है, कि जिस दिन जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, जो आपने देखा, वो जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं, फिर हम उसकी बातचीत आगे करेंगे। क्या आपने देखा उस दिन? उस दिन का इतना भयानक मंजर था, मैंने अपनी आंखों से देखा। दोपहर के टाइम पे जो रैली थी उसमें तो कोई पुलिस वाला नहीं था, प्रशासन कोई थी नहीं। प्रशासन की बहुत बड़ी टीम थी कि उतने 2-2.5 हज़ार लोग कम से कम थे, और उनके सबके हाथ में तमंचे, बंदूक, हथियार जितने भी थे, बंदूक थे हाथों में, गन क्या बोलते हैं उसको, बड़ा चाकू, तलवार, ये सब हाथों में था। और वो छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे थे, क्या काम था उनके हाथ में? छुरे चक्कू का क्या काम था? जिनके हाथों में छोटे वे कॉपी और कलम होना चाहिए आने, और उनके हाथ में बंदूक और तलवार थमा दी गई। तो मतलब क्या था ये? एक राम, हमारे जो राजा राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने ये मैसेज तो नहीं दिया था कि मेरी अगर झांकी निकालोगे, मेरी अगर रैली निकालोगे तो इस तरीके के आप हालात पैदा करेंगे। ये तो बहुत गलत करा। मैं तो चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने की जिन्होंने कोशिश की, तो प्लीज ऐसा ना करें, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं बताना चाहूंगी, मेरा बेटा, मैंने उसको सी ब्लॉक भेजा था किसी काम के लिए, उसी दंगाई में, उसी दंगे के दौरान एकदम से हल्ला उड़ा, क्या यहाँ पर दंगा हो गया बहुत बड़ा। मेरा बेटा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उसकी माँ हूँ, सोच लीजिए कि मेरा उस टाइम पे क्या हाल हो रहा। मेरे पैर जमीन काम नहीं कर रहे थे, हालत अंदर से जैसे खत्म होती जा रही, अंदर से मेरा बिल्कुल खत्म होती जा रही, जान निकल रही अंदर से, वो हालात होते। तभी मैंने, एक मुस्लिम इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनको फोन किया फटाफट से। वो मेरे बेटे को अंदर से निकाल कर मेरे घर पे सुरक्षित वो छोड़ के गए। तो कैसे हिंदू और मुसलमान को लेकर आप ये बातें बना रहे हैं? कैसे इनको गलत ठहरा रहे हैं? ना तो हिंदू गलत है, ना मुस्लिम गलत है, लेकिन जो भाईचारा कुछ लोग हैं, जो दंगाई हैं, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वो लोग गलत है। मैं किसी धर्म को गलत नहीं कहूंगी, लेकिन जो लोग हैं दंगाई, वो सुधर जाए, वो अमन और शांति बनाने दे, जीने दे लोगों को। प्लीज लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना करें। जो हो रहा है ये बिल्कुल ही अमन और शांति का माहौल था यहाँ पर, कभी नहीं हुआ। 23 साल, मुझे यहाँ पर 22 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, कभी भी मैंने नहीं देखा। यहाँ पर पूरा मुस्लिम कंट्री है यहाँ पर, और उनके बीच में मैं रह रही हूँ, अकेली हिंदू। मेरे साथ सारे फेस्टिवल मनाते हैं, मैं इनके साथ ईद मनाती हूँ, मेरे साथ होली दिवाली ये लोग मनाते हैं, नवरात्रि का त्यौहार मेरे साथ मनाते हैं, छोटी छोटी कंजकाएं आती है, तैयार करके उनको मेरे घर भेजते हैं। तो फिर कैसे गलत हो गया? कैसे ये लोग इस पे आ जाएंगे? लेकिन कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, प्लीज वो ऐसा ना करें, लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, देश का माहौल ना खराब करें। जो इस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, शायद उनके माँ बाप को भी नहीं पता होगा उनके बच्चों के हाथ में क्या थमा रखा है। मेरी तो बहुत बड़ी अपील है कि नन्हे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बिल्कुल भी। मेरी बात आगे तक लेके जाए प्लीज। एक माँ की कपाती आवाज है। हमने अक्सर पत्रकारिता के जीवन में कोशिश की है कि हमेशा वैसी स्टोरीज किया जाए जहां समाज बनता हो, जहां समाज बिगड़ता ना हो। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। इन्होंने जो बातचीत की है, मैंने कोशिश की कि लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इनके लगातार इनके वीडियोस कई चैनल्स पर वायरल थे। तो हमने इनको जहांगीरपुरी में आकर ढूंढा, 3 घंटे हमें लगे और आखिरकार हम इन तक पहुंच सके। इनके पति भी हैं सुरेंद्र। हम ये जानना और समझना चाहेंगे सुरेंद्र जी इसी इलाके में 23 साल से हैं और लगातार इसी मुस्लिम इलाके में हैं, जहां और कारोबार भी कर रहे हैं। इन्होंने पूरी कहानियां बताई, इनके पिता जो हैं। आप बताइए, जो इस तरह की वारदात हुई, जो चीजें आपने हमसे बातचीत में कहा, क्या 23 सालों में ये पहली बार दिखा या ये हर साल ऐसी चीजें हो रही थी? ये तो फर्स्ट टाइम था बिल्कुल। जैसे मैं सुबह क्या कहते हैं
सुबह 8 बजे मेरी रेडी लग जाती है काली मंदिर पे, सी ब्लॉक काली मंदिर। तो वहाँ पे मैं यही देख रहा था, सुबह से लोग जो आ रहे थे, एक दो खाली खाली तलवार लेके जय श्री राम बोल के भाग जा रहे थे। तो हमें भी डर लगा। फिर बड़ी रैली निकली, तो उसमें क्या था, कुछ मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने बहुत भाईचारा बनाने के लिए ये कहा, हाथ जोड़ के विनती की। तो वो लोग भी मान गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको डर, हमें ये लग रहा था जैसे उनके पास पुलिस प्रशासन नहीं था, सबके हाथ में चाकू तलवारें, छोटे छोटे बच्चों को ना समझे वो किसको मारते हैं पता थोड़ी है। क्यों मरने वाले का वो नाम नहीं पता होता, मारने वाले का नाम नहीं पता, तो वो आपस में मार देंगे, किसी का नाम लगा देंगे, क्या होगा। ये भी एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, अब मैं सुबह से देख रहा हूँ, जब पूरी जैसे मुस्लिम समाज ने जैसे रैली पूरी एच ब्लॉक की तरफ निकलवा दी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन पूरा मेरा दिल डर रहा था, मेरा कारीगर वगैरह भाषा दंगा हो सकता है, क्योंकि कोई पुलिस नहीं है। इसका मैटर क्या है, इसका मतलब क्या है कि इतनी बड़ी रैली, चाकू तलवार पिस्टल लेके, उसमें और एक पुलिस नहीं है, क्यों नहीं है। ये भी बड़ा मैसेज है ना, वो समझने वाली बात है। तो वो भी चलो, कुछ लोग थे जिम्मेवार, जिन लोगों ने निकलवा दी, वहाँ पे ऐसा दंगा कुछ नहीं हुआ। फिर शाम को जब हमारे वाइफ और हम लोग जैसे देखने गए, तो वहाँ से आ रहे थे, तो उस दौरान भागदड़ मच गई बिल्कुल। हमें रेडी लेके भागना पड़ा, जैसे हम तो खत्म करके आगे सामान उतारने के लिए आप। उस टाइम हमारा दिल ये काम नहीं कर रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। हमारा बेटा सामान लेने गया है सी ब्लॉक, हम उसको फ़ोन करें, हम उसमें जाएंगे तो हम भी मुजरिम कहलाएंगे, क्योंकि पता नहीं होता कौन पकड़ा जाएगा, कौन किसका नाम लेगा, किसको चाकू किसको लगेगा। मैं भी हिंदू हूँ, अगर उधर कोई भी वो है तो मान लो कोई दुश्मन भी कोई किसी को मार देगा तो मेरे को भी लग सकता है, पता थोड़ी है। बहुत बुरा हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पे अब प्रशासन की देखो, चलो दंगा खत्म हो गया, चलो पुलिस आ गई, अच्छी बात है, सब कुछ है। इतना बड़ा इशू मत बनाओ ना, बिल्कुल भी। हिंदू मुस्लिम को क्या है, अब मैं यहाँ पे परिवार के साथ रह रहा हूँ, यहाँ पे देख लो मुस्लिम समाज में कोई टेंशन नहीं, दंगे के बाद भी 1% भी टेंशन नहीं मेरे को। आप ये सोचो कि मुझे डर है किसी मुस्लिम से, कोई डर नहीं। जब मुस्लिम परिवार मेरे बेटे को यहाँ छोड़ना है तो मुझे डर किस बात का है, ये बताओ। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बेटी मेरी अकेली रह जाती, मैं छोड़ के चले, 18 साल की मेरी बेटी है। तो मुस्लिम परिवार मेरे को सब देख रेख करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिर मुस्लिम अगर लड़ेगा हिंदू से तो वहाँ क्यों लड़ने जाएगा, पहले तो मुझे ही मार देगा। समझने वाली बात है ना। तो इस बात को, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा ना बनाया जाए समाज में। देखो आगे देश में ऐसी भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो। पहली बात, अपने बच्चों को सीख दो कि कोई हिंदू गलत नहीं है, कोई मुस्लिम गलत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। और एक बच्चों का ध्यान रखो, 15 साल के, जो तुम राजनीति करने तुम करो, एक छोटे बच्चों के हाथ में चाकू तलवार मत दो भाषा। ये मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे कोई भी समाज हो। मैं ये नहीं कहता एक समाज को चाकू तलवार छोटे बच्चों के हाथ में मत दो, कॉपी किताब लेने की दो। आपने भंडारा करा, अच्छी बात है, खूब करो भंडारा, मैं भी करूं। लेकिन ये 4-5 दिन से किसी की रेडी नहीं लगी, किसी कबाड़ा नहीं ले रहा, एक घर में भी एक रोटी पहुंचा के देखो ना। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात है, मैं चलो मैं ये भी मानती हूँ कि अवैध कब्जे थे, लेकिन वो 15 साल से जब एमसीडी का राज था, जब उस टाइम में कहाँ थे लोग, जब अवैध कब्जे, जब ये तो काफी पहले से अवैध कब्जे हैं, वो कहाँ पे थे लोग जब वहाँ नहीं देख रहे थे उन चीजों को। ये दंगे के बाद ही ना इन्हें ध्यान आया, पे तोड़फोड़ कर दी है इन लोगों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार। उस दंगे से वो लोग पनप नहीं पा रहे, दहशत में है लोग, इतने परेशान हैं। वो अपना ये सोच के कि जैसे तैसे 2 साल कोरोना काल से वो बीते थे, कि उन्होंने सोचा अब रमजान अच्छे से जाएंगे और हम ईद मना पाएंगे। एक साल भर का त्यौहार था, चेहरे पे खुशहाली आ गई थी, लेकिन 15 दिन भी नहीं बर्दाश्त हुए इनसे। 15 दिन में उनके चेहरे की रौनक छीन ली। क्या चाहते थे, क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो कह रही, सत्ता के लिए जीतना चाहते हो ऐसी जीत जाओ ना, क्यों तुम लोगों की जान ले रहे हो। नहीं चाहिए हमें कुछ भी ऐसा, तुम जीतना जीत जाओ। यहाँ पे जैसे ही, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, यहाँ पर आम लेडी हूँ, लेकिन हमेशा से चुनाव होते थे, एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए। किस लिए टाल दिए गए यहाँ पर, सिर्फ ये जो रीज़न था, सिर्फ ये रीज़न था, इसलिए चुनाव टाले गए ताकि अपनी सत्ता बना सके। दंगा बहुत बड़ा, ये तो सब अब आम पब्लिक समझ रही है, यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है सिर्फ जीतने के लिए, अपनी राजनीति के लिए। ये सब समझ रहे हैं, आम जनता पागल नहीं है, अब सबको समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या करा, अभी इतना सेंसिटिव मैटर था, दंगे हुए, उससे लोग पनप नहीं पा रहे, 2 दिन से लोग सो नहीं पा रहे। उसके बाद में एकदम आके आपने बुलडोजर चलवा दिया यहाँ पर, कितनों की रोजी रोटी छिन गई। उन लोगों के चेहरे पे जाके देखो, बच्चों ने रोटी खाई है नहीं खाई है, उनके घर में चूल्हा जलाया है नहीं जलाया। मैं यहाँ पर रहती हूँ कितने टाइम से, मेरा अपना परिवार है, मेरे से नहीं देखा जा रहा इनका दर्द बिल्कुल भी, मैं भी टेंशन में हूँ। और सबसे बड़ी बात, नोटिस आने के बाद, कल नोटिस आ गया कि तोड़फोड़ को रोक दी जाए, बुलडोजर नहीं के में रोक दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों ने उल्लंघन किया, बात को उनकी नहीं मानी।
क्यों नहीं मानी इन लोगों ने बात को? अपनी गुंडागर्दी से फिर भी उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। और जो मस्जिद इन्होंने आगे से बताया था कि अवैध था, आगे से जगह गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी लेकिन नोटिस तो पहले आ चुका था तुम लोगों का 3 घंटे पहले, तो क्या जरूरी था? और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मस्जिद भी हमारे लिए भगवान का घर है और मंदिर भी भगवान का घर है। दोनों ही हमारे लिए इबादत है। आप लोग इबादत कहते हैं और हम लोग भगवान का घर कहते हैं। हम दोनों की ही इज्जत करते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे मैं वहीं पे ही फूंक मरवाने जाती थी अपने बच्चों के। बताते कि माओ का दिल ऐसा होता है कि वो से बोलते थे बच्चे को नजर हो गई है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, दुआओं में असर होता है, तो मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी वहाँ पे। कितनी सारी हिंदू महिलाएं होती थी, वहीं पे ही लाइन लगा के अपने बच्चों को लेके खड़ी होती थी, उनसे फूंक मरवाती थी कि दुआओं से हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन कैसे उनके हाथ नहीं कांपे बिल्कुल भी, मेरी रूह अंदर मेरी आत्मा कांप रही थी, उनकी आत्मा नहीं कांपी बिल्कुल बुलडोजर मस्जिद पे चलवाते हुए हैं। भगवान और अल्लाह का घर दोनों ही उनको बचा के रखना है, दोनों को ही इज्जत, क्योंकि इनके डरो पता नहीं क्या हो जाए, बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, बिल्कुल समाज में अच्छा मैसेज दो, सब अपना भाईचारा बना के रखो। कुछ दंगाई हैं, कुछ गलत लोग हैं जो भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उन लोगों से बचो, समझो हर चीज को। धर्म क्या है इसे समझो। धर्म ये नहीं कहता कि मारकाट करवा दो, धर्म ये नहीं कहता कि छुरे चक्कू लेके अपनी रैली निकालो, जबरदस्ती अपना धर्म दिखाओ कि हम हिंदू हैं। हिंदू ये थोड़ा सिखाता है, सच्चा हिंदू तो ये सिखाता है घर में पूजा पाठ करो, शांति बनाए रखो, मंदिर में जाओ, भंडारे कराओ, भूखों का सबसे बड़ी बात ये देखो ना कि इतने लोग इतने जो गलत मैसेज दे रहे थे। एक हिंदू ने कितना बड़ा मैसेज दिया जो एक मुस्लिम समाज में एक खुशहाल परिवार से संग रह रहा है। ये देखो ना, एक मुस्लिम परिवार ने कितना अच्छा मैसेज दिया जो मेरे बेटे को यहाँ पे हिंदू परिवार के बच्चों को यहाँ छोड़ के ऐसे बन के दिखाओ, ऐसे हिंदू ऐसे मुस्लिम बन के दिखाओ। मुस्लिम नहीं कोई लड़ने जा रहा, हिंदू नहीं लड़ने जा रहा, जो गलत लोग हैं उनके लिए मैसेज बनो, और जो गलत लोग हैं उन पे सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा दंगे की तैयारी करा रहे हैं लोग उनके हाथों, क्योंकि उनकी गरीब बच्चे तो है सारे, उनको क्या पता है 15-16 साल के बच्चों को उनके हाथ में तमंचे पकड़ा दिए, चक्कू पकड़ा दिए, तलवारें बड़ी बड़ी पकड़ा दी, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में मोड़ रहे हैं। तो उनके साथ ऐसा क्यों, गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करा जा रहा है? क्यों देश के साथ खिलवाड़, और क्यों इस जातिवाद में पढ़ के धर्म को भड़काया जा रहा है? क्यों तनाव पैदा किया जा रहा है? इतना हम लोग इतना शांति से रहते थे, इतना अमन और शांति, ईद साथ में मनाना, खुशहाल तरीके से रहना, कभी अभी तक मेरे को कोई डर नहीं लगा। इन लोगों का मुझे टेंशन हो रही है कि इनकी रोजी रोटी हाथ से चली गई, तोड़ फोड़ बचा के रख दी यहाँ पर। इनको ईद तो मनाने देते कम से कम, ईद तक तो वेट करना था इनका। और अगर ऐसा करना था तो लीगल नोटिस जो आता है वो नोटिस क्यों नहीं दिया इन लोगों को तोड़ फोड़ के लिए? अपनी गुंडागर्दी दिखा के इससे पहले दंगा कराया, दंगे के बाद में इनके साथ में ऐसा करा क्यों? इनको ही हमेशा टारगेट करने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चुन लिया बस, कि हिंदू मुसलमान करो और दंगा भड़काओ। क्यों करा जा रहा है ऐसा? क्यों? कब तक गरीब मरेंगे? कब तक? मैं तो यही कहना चाहूंगी, जितने भी मेरे सच्चे हिंदू और भाई और बहन है, जितने भी अच्छे लोग हैं, उनसे मन से हीन भावना निकालें और ये बात आगे तक खुद लेके जाएं। आप भी तो हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए बात आगे लेके जाएं कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है, जो धर्म के नाम पे खिलवाड़ कर रहा है, जो लड़वा रहा है आपस में, उसका तो कोई, वो किसी धर्म का है ही नहीं, वो एक राक्षस है, समझ लो एक। बस उसके बारे में सोचो, कोई भी भड़काए तो भड़काने में नहीं आना, अपना भाईचारा मत खराब करना, बिल्कुल भी आपस में भाई बंधु बन के रहो। हम सब एक है, एकता का प्रतीक दो। मुझे देख लो, मैं यहाँ पर मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, कैसे मेरे को यहाँ पर रखती हूँ, मुझे कोई एहसास नहीं होता। यही मेरा अपना परिवार है, यही मेरा ससुराल है, यही मेरा मायका है, किसी चीज की कोई कमी नहीं महसूस होती। खाना नहीं, ये सारी आवाजें जो रेखा की हैं वो दिल की आवाज है। यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान को नेशनल मीडिया लगातार देश से छुपा रहा, इस तरह की तस्वीरें नेशनल मीडिया देश को नहीं दिखा रहा है। यही असल में लोग हैं जो देश को मैसेज दे रहे हैं कि देश को मजबूत कीजिए और ये बताइए कि हम सब लोग देश के अंदर प्यार मोहब्बत से रहे। रेखा यहाँ 23 साल से, यकीन मानिए, जब ये बातचीत कर रही, इनकी आवाज में कपकपाहट है, क्योंकि उस दंगे में इनका बेटा बाहर था, अफवाहें थी, और उसी मुस्लिम परिवार ने इनके बच्चे को यहाँ लेकर आया। और लगातार ये मुस्लिम परिवार के पर्वों में भी जाती हैं। हमारी बातचीत हुई और भी बातचीत करेंगे, और भी आप कुछ बताना चाहती थी? करवा चौथ का त्योहार जब आता है यहाँ पर, करवा चौथ में हम लेडीज का फेस्टिवल इतना अच्छा होता है, सज के औरतें निकलती हैं, तो यहाँ पे लोग इतने खुश होते हैं, मतलब भाभी आज करवा चौथ का त्योहार है, करवा चौथ के दिन हस्बैंड का बर्थडे उसी दिन का होता है, तो ये लोग खुद ही केक लेकर आते हैं,
खुद ही लोग मेरे ऊपर चांद दिखता नहीं है, स्कूल बन चुका है, तो मैं वो 3 मंजिल वो घर थोड़ा ऊंचा बना हुआ है झुग्गी आगे की साइड में, तो देवर लगता छोटू नाम का बच्चा है, वो मेरे को बोलता है, उसकी पूरी फैमिली, चारों फैमिली उसकी मेरे साथ ऊपर आती है, डीजे का इंतजाम करते हैं कि भाभी का त्योहार है, फेस्टिवल साल भर का त्योहार है, हम लोग भी इनके साथ एंजॉय करें, हम लोग भी अच्छे से मनाएं, होली मेरे साथ मनाते हैं, मैं इनके साथ ईद मनाती हूँ, मेरे बच्चे नए ड्रेस सिलवाते हैं, ईद साथ में मनाते हैं, तो मतलब इन चीजों से क्या एकता का प्रति सीख मिलती है, अच्छा मैसेज मिलता है कि हम लोगों का भाईचारा है आपस में, खून एक ही है, काट के देखो खून लाल ही निकलेगा, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करते करते कुछ नहीं होगा, अब बस प्यार लेकर आओ अपने अंदर, देश में एकता का प्रतीक दो कि हमें अमन शांति से रहना है, हम सब एक है, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, हर तरीके से खुश रहो, कितना जीवन है, किसने क्या देखा, कोरोना काल में इतना बुरा हाल था, कुछ तो दहशत अपने अंदर लाओ, जो दंगाइयों हो, जो भड़का रहे हो सबको, वो लोग सबक लो इन चीजों से कि आने कि कोरोना काल से आप सबक लो ना कि किसी का कुछ भी नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले का खौफ लेकर आओ। मैं तो ये कहना चाहूंगी, ऊपर वाले से डर, ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है, नहीं बर्दाश्त करेगा वो, रमजान के टाइम पे तुम लोगों ने ऐसा करा है, नहीं बर्दाश्त करेगा, कितने लोगों ने उस टाइम पे रोजे रख रखे थे, उनका रमजान खोलने का टाइम, रोजे खोलने का टाइम था, अजान के टाइम पे वो भूखे पेट खाली पेट, और तुम लोग वहाँ पर इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो, डीजे चला रहे हो, है रमजान के टाइम पे उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे हो, कौन बर्दाश्त कर लेगा? आप लोग तो चाहते हो ना, कोई भी सही, मैं भी होंगी, मेरे साथ बार बार ऐसा होगा तो मैं भी लड़ूंगी अपना, कोई कभी भी वो तुम छुरे तलवार गन वन लेके खड़े हो और वहाँ पे तुम बिल्कुल इस तरह से गलत कमेंट्स पास कर रहे हो, तो उनको उकसा रहे हो कि हमसे लड़ो, फिर उनको ही फंसा रहे हो, गलत है ना ये, ना तो वो किसी धर्म का नहीं है, जिसने भी लड़वाए ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी है वो इंसान, बस मैं तो कहूँगी जल्द से जल्द वो इंसान पकड़ा जाए जिसने भी ये सब करने की कोशिश करी, भिड़वाया है जिसने। इस माँ ने एक मंजर देखा, मंजर ऐसा देखा, अफवाहों का मंजर था, बेटा बाहर था और तड़पती रही, यकीन मानिए उस मंजर को कोई हम में से, आप में से कोई देखना नहीं चाहेगा, यही असल में हिंदू है। आप देखिए, एक मैं मुसलमान हूँ, एक पत्रकार हूँ, मगर इन्होंने ये बताया कि हिंदू कैसा, यही असल हिंदू है, जो देश को खूबसूरत और बेहतर बनाए हुआ है, यही असल हिंदू है, जिनके बीच में हम मुसलमान रहते हैं। यकीन मानिए जो तस्वीरें हैं, इन सारी तस्वीरों को नेशनल मीडिया ने लगातार देश से छुपाया है। हमने कोशिश की है कि ग्राउंड जीरो पर जाके इन तरह की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए, जो समाज में चल रहा है वो हम आपको दिखाएं। यकीन मानिए रेखा जब बातचीत कर रही थी तो उनकी आवाज में दर्द था, दर्द देश के हालात को लेकर था। वो आज भी चाहते हैं कि देश के सारे नागरिक, सारे बच्चे अपने हैं, वो इस तरह के ना करें। मैं भी लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग मिलजुल कर रहें। यकीन मानिए आज की स्टोरीज अपनी जिंदगी के पत्रकारिता जीवन में इतने नेक लोग आज हमें मिले, इतने अच्छे से व्यवहार बातचीत की है। हमारा और आप सबका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें और आपको देश को खूबसूरत बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।